एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप सीएस कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप ये स्किल्स नहीं सीखे ना 2026 में बहुत बड़ा मिस आउट करोगे। और एक एवरेज स्टूडेंट यही गलती करता है, ये सारे टॉप स्किल्स नहीं सीखता। इन 2026 टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिग फोर्स, ये सारी कंपनीज ना सबसे ज्यादा ये स्किल्स चाहती है। और आज के टाइम पे ये स्किल्स जिसके पास नहीं होता है ना, उसको तुरंत हटा दिया जाता है। और सच बोलता हूं, देखो आप एज ए सीए स्टूडेंट हो, एग्जाम्स जस्ट क्लियर हुआ है, ऑफ कोर्स वेकेशन इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स छुट्टी इंपॉर्टेंट है, बट यही डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट में। स्मार्ट स्टूडेंट इसी मौका का फायदा उठा के स्किल सीख लेता है, कुछ छोटा मोटा स्किल सीख लेगा। और वही एक एवरेज स्टूडेंट रिलैक्स करेगा, चिल करेगा रिजल्ट तक का। भाई आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके स्किल सीख लिया ना, लिटरली डिग्री इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन अगर आपका स्किल करेगा ना, मैटर करता है, वो प्लेसमेंट में मैटर करता है। एज ए सीए स्टूडेंट ना, आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे ना, पहला ही आपको धक्का समझ आ जाएगा कि भैया कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। और दूसरा, जो अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, जब आप प्लेसमेंट बैठोगे ना, समझ आ जाएगा कितना पीछे आप हो। तो भैया स्किल सीखो, ये 2026 में ना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स है, हाईएस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स है, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में यही स्किल्स चल रही है। और मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने ये बनाया है। हाय गाइस, आई एम मुजो शर्मा, आई हैव वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम। तो मुझे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मैं काम कर चुका हूं। सेकेंडली, आई वर्कड एट डेलॉयट एज सीनियर एसोसिएट एट ग्लोबल बिजनेस टैक्सेशन। तो भाई मैंने जितने भी सीईओ सीएफओ से बात करता हूं ना, तो उनके आंखों से झलकता है कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट तो है, बट कोई स्किल सीखा ही नहीं है, तो मैं कैसे हायर कर लूं। सीए बनना अलाउड है भाई, आराम से, ऑफ कोर्स आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी पार कर लेगा, लेकिन जब आप कंपनी का इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो ये स्किल्स मांगेगा कि भाई आपके अंदर स्किल्स है कि नहीं। और 2026 में जो लोग ये स्किल्स सीख लिए ना, मैं सीरियसली बोलता हूं, आप लोग इजीली कोई भी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। टॉप कंपनीज का प्लेसमेंट इसी से, यही स्किल्स मांगती है। तो वो कौन से स्किल्स है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताने वाला हूं इसी चैनल में, इसी वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स अगर आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो ये चैनल बेस्ट चैनल है, जहां पे मैं सारी चीज आपके लिए लेकर आता हूं। बिग फोर में जितने भी इंटर्नशिप्स आती है, वो सारा पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए। जितना भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन से स्किल्स है, कहां सीखना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कहां से कर सकते हो, स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स कैसे आप लोग, सीवी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इवन एचआर का ईमेल आईडी भी इसी चैनल में मिलता है। तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और बहुत ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो मैंने पेज में बना के लिखा है, पूरा रिसर्च करके लिखा है, तो भैया बहुत ध्यान सुनना और पूरा नोट डाउन कर लो इस स्किल्स को। ऑफ कोर्स बताते भी रहूंगा कहां सीखना चाहिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहला आता है, देखो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो या फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेल इज इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, हर एक कंपनी का सारा वर्क जो भी बेसिक होता है वो एक्सेल होता है। अब आप लोग ना एक्सेल चलाना सीख लोगे, सम कर लोगे, टोटल करना आ गया होगा, एवरेज में लिखना आ गया, नहीं, एडवांस एक्सेल तक पहुंचना है। सच बोलता हूं, अभी जो आप लोग वी लुकअप लगा रहे हो, सम लगा रहे हो, दैट इज वेरी बेसिक। आपको क्या पता है कि जैसे कि अगर आप एक्सेल खोले हो, उसमें ऑटोमेशन हो सकता है, एक क्लिक से बहुत सारे कैलकुलेशन सिर्फ एक झटका में हो सकता है। मतलब कहीं का कोई डेटा आ रहा है, उसको सेपरेट करके टोटल निकालना आपका माइंडफुल से सिर्फ एक क्लिक से हो सकता है, एंड दैट इज एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल ना लिटरली हर एक सीएफओ को चाहिए होता है, जहां पे वो डैशबोर्ड बना दे, डिसीजन ले सके। देखो मैं सच बोलता हूं, अगर हम लोग एक सीए स्टूडेंट है ना, सीए स्टूडेंट का अगर देखा जाए काम क्या होता है, स्टैट का काम होता है, मतलब स्टैट्यूटरी, लीगल, कंप्लायंस, ये सारे काम होता है। लेकिन जहां पे एक ऐसा इंसान बैठा है जो 100 करोड़ का रेवेन्यू को 1000 करोड़ रेवेन्यू बना देगा ना, उसको बिजनेस डिसीजन हेल्प करता है। और वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक बनाने का उसका सैलरी सबसे ज्यादा होगा दैन एक नॉर्मल कंप्लायंस, आईटीआर फाइल करना, ऑडिट करना, बहुत कम फीस होगा उसका। लेकिन 100 से 1000 करोड़ का स्किल करने वाला ना, उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा। तो उस फील्ड में आओ। अब नेक्स्ट आता है कि भैया आप लोग एडवांस एक्सेल सीख लोगे, नेक्स्ट कौन सा स्किल सीखना है, दैट इज पावर बीआई। ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे हर एक टॉप कंपनी, जितना भी आप कंपनी देख लो, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पावर बीआई रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बोलो, पावर बीआई इज लिटरली इंपॉर्टेंट। तो भैया एडवांस एक्सेल प्लस पावर बीआई इज द फर्स्ट स्किल जो आपको स्टार्ट करना है सीखने के लिए। अब आप बोलेगे भैया मुझे एक्सेल आता है बेसिक, लेकिन मुझे एडवांस एक्सेल तक पहुंचना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहां पे ना एल क्यूब ने लॉन्च कर रखा है, सीए मोहित पदडार एंड हिज टीम ने लॉन्च कर रखा है अपना कोर्स, जहां पे वो बेसिक से एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल तक आपको सिखाएंगे, दैट टू विथ चैट जीपीटी। किस तरीके से आप लोग इंटीग्रेट कर
कर सकते हो, मैक्रोज रन करा सकते हो, ये सारा चीज बताएगा। देखो जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना बहुत वेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट आता है कि देखो आपको एज अ सीए स्टूडेंट टैली आना चाहिए। तो भैया ये ना यहाँ पे आपको मास्टर क्लास में टैली प्राइम आपको पूरा सिखाएंगे, टैली कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरीके से आप टैली प्राइम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको आर्टिकलशिप के लिए रेडी करता है, प्लेसमेंट के लिए रेडी करता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करवाएंगे ये कोर्स। भैया आपको एक कोर्स में ना लिटरली इतना चीज मिल जाएगा, इनकम टैक्स और जीएसटी का भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को रिटर्न फाइलिंग मतलब बेसिक सा रिटर्न फाइलिंग भी अगर आप लोग सीख लेते हो ना, आज के टाइम पे मार्केट बना है रिटर्न फाइलिंग किसी को नहीं आता जीएसटी और इनकम टैक्स का, ये आपको सिखा देंगे इसी कोर्स में। मतलब 4 चीज आप लोग इजीली सीख सकते हो और यहाँ पे ना पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, कोई भी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएगा। तो ये खासियत बात है। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अभी ले लेते हो बैच तो आपको लाइफ टाइम का पूरा एक्सेस रहेगा, फ्यूचर का जितना भी बैच आएगा ना उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। सच है, आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स का, ताकि आप लोग अपना सीवी में अटैच कर सके, रिज्यूमे में मतलब अटैच करके मतलब प्रूफ रख सकते हो कि आपको ये सारी स्किल्स आपने सीखा है। दूसरा लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग रहेगा। भैया लाइफ टाइम का ये वादा है कि आपका हाथ पकड़ के ये चलेंगे। और अगर आप लोग ये कोर्स लेते हो ना भाई, लिटरली आपको बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज आ जाएगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सारा स्किल्स आप लोग सीख सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इस कोर्स का। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन जरूर से जाके चेकआउट करो। एल क्यूब का ये कोर्स बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है आप लोग के लिए। अगर आपको सही में बेसिक स्किल सीखना है, एडवांस तक पहुंचना है, दिस कोर्स इज फॉर यू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करना। आई वुड हाईली सजेस्ट। नेक्स्ट आता है कि भैया आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग पे सीखो। अब देखो फाइनेंशियल मॉडलिंग ना लिटरली उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो कि फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। अब देखो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं सच बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फाइनेंस नहीं भी जाना फिर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, बेसिक सा नॉलेज ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हो यूट्यूब पे जरूर सीख सकते हो। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रूट में अगर आपको जाना रहेगा, इक्विटी रिसर्च में जाना रहेगा, फाइनेंशियल बिल्डिंग इज द वेरी फाउंडेशन कि आप लोग सीखोगे। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग जरूर से सीखना। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स एंड ऑडिट ऑटोमेशन। अब देखो आज का टाइम पे सीए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ऑडिट के लिए, बट क्या आज के टाइम पे मैनुअल ऑडिट हो रहा है? द आंसर इज बिग नो। आज के टाइम पे इतना इंडस्ट्री मूव कर ले, आप लोग खुद ही बोलो, आप जब इनवॉइस जनरेट करते हो ना, जनरल इनवॉइस मिलता है, क्या वो हाथ से लिखा रहता है? नहीं, आज के टाइम पे कंप्यूटराइज जनरेशन हो गया, पूरा सारा चीज कंप्यूटर हो गया। तो ऑडिट का ऑटोमेशन भी अगर आप सीख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करो। और साथ ऑडिट डेटा एनालिटिक्स, देखो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ना, अगर आप लोग एसक्यूएल चलाना सीखो, मतलब अगर कहीं ना डेटा स्टोर होता है, जैसे लेट्स सपोज रिलायंस में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन हर एक सेकंड हो रहा है, तो वो डेटा कहीं स्टोर होता है। बट जब ऑडिट का टाइम पे आता है ना, तो कुछ ही हम लोग चेक करते हैं, और उस कुछ को कैसा चेक करना है, कहां से बेस से निकालना है, डेटा से पूरा निकालना है, वो एसक्यूएल बताता है। और वो डेटा एनालिटिक्स से आप लोग सीख सकते हो। लिटरली जो मैं बोल रहा हूं बहुत भारी भारी वर्ड्स लगेगा, लेकिन करने में बहुत आसान लगेगा, एक बार आप स्टेप कर लो। तो भैया ऑडिट ऑटोमेशन एंड डेटा एनालिटिक्स इज नेक्स्ट लेवल चीज, तो भैया वो जरूर से करना। अब देखो नेक्स्ट चीज जो आता है ना, वो आता है जीएसटी का लिटिगेशन। अब देखो बहुत लोग ना जीएसटी रिटर्न भरते होंगे, आपका बहुत आसपास देखोगे, देखना 200-300 में भर लेते हैं जीएसटी का रिटर्न। लेकिन एक पार्टी को आ जाता है नोटिस, जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को कैसे रिप्लाई करना है ये बहुत लोगों को नहीं आता। तो अगर आप जीएसटी का लिटिगेशन संभाल सकते हो, एडवाइजरी दे सकते हो, वो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है अभी से चालू होता है। सच बोलता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सीए बनने के बाद मैं लिटिगेशन और एडवाइजरी में जाऊंगा, द आंसर इज बिग नो। नहीं होता है ये आंसर का लिटिगेशन करना और आपका एडवाइजरी देना बहुत अलग चीज हो गया है। आप जब रीड करोगे ना बुक्स, काफी सारे लिटिगेशन और एडवाइजरी रीड करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको अभी से चालू करना है, एंड दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब देखो डेटा एनालिटिक्स अलग है, डेटा एनालिसिस अलग है। डेटा एनालिसिस में आप लोग एसक्यूएल चलाना सीख रहोगे, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस में आप लोग एक डैशबोर्ड बनाते हो। अब जैसे कि ना काफी सारे रीजन होता है, जैसे कि एचयूएल का प्रोडक्ट ले लो, काफी सारे प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद रीजन बाय प्रोडक्ट हो गया, तो एक ना डैशबोर्ड बनाना होता है। इसके बाद आप लोग किस तरीके से उसके सीएफओ किस तरीके से डिसीजन लेगा, लेट्स सपोज वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है या हरियाणा में ज्यादा सेल हो रहा है, तो क्यों सेल, क्या डिफरेंस है, वो सारा ना डेटा विजुअलाइजेशन से हेल्प होता है। देखो आप एंट्री करोगे, डेबिट क्रेडिट करना 200 रुपए का काम है, लेकिन उस डेबिट एंट्री करना, डेबिट क्रेडिट करना, बैलेंस शीट को रीड करना, किस तरीके से सेल्स ड्रॉप हो रहा है, किस तरीके से सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है,
कॉस्ट क्यों घट रहा है, ये सारा चीज एनालिसिस करना ना डेटा विजुअलाइजेशन का एक बेस है। मतलब अगर डेटा विजुअलाइजेशन सीख लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस करना सीख लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू अगेन एसक्यूएल काफी ज्यादा काम आएगा आपको। उसमें आपको क्या होता है ना, देखो आप लोग पाई चार्ट बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो, ये सारा बिल्ड करते हो सारे खुद से, तो वो डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन में होता है। तो ये बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है। अगेन लेस लेवल चीज है, आप लोग बहुत इजीली सीख सकते हो। अगेन डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ना, आप लोग एक्सेल में मैक्रोज रन करोगे। एक्सेल, अब देखो एडवांस एक्सेल, आपको जो ये कोर्स बताया था ना एल क्यूब का, उसमें जाओगे तो आपको मैक्रोज के बारे में बताएगा। लेकिन जहां मैं बोलूँ एनालिटिक्स के बारे में, तो मैक्रोज करना, ऑडिट ऑटोमेशन करना, ये सारी चीज मैक्रोज के अंदर आता है। एक्सेल मैक्रोज, उसका पावर बीआई अगेन ऑडिट ऑटोमेशन में आता है, तो भाई उसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पाइथन। अब देखो सच बोलता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि पाइथन रन करना पड़ेगा, यस। अगर आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिए, पाइथन एग्जैक्टली आपको सीखना नहीं है, आपको सीखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ नहीं आ रहा, आप गूगल कर लेना। मतलब इतना ज्यादा डिमांड में है ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, ये बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगेन इसका सब हेड क्या होता है, पाइथन होता है। अगर आपको ये नहीं पता, सीए का अंदर करिकुलम में पाइथन सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हम लोग बिजनेस लीडर्स बनना चाहते हैं। मतलब आज के टाइम में आप एमसीएस करना जाओगे ना, मतलब जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे होता है, एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस जो बोलते हैं, उसमें आपको पाइथन सिखाया जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग सिखाया जाएगा। अगेन दिस इज नॉट अ ब्लफ, सीरियसली बोल रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीज। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। अब देखो सच बोलता हूं, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर सीए में कर रहे हो, आपको मार्केटिंग आना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई एडवर्टीजमेंट चालू कर दो या फिर आप लोग कुछ और करना अलग अलग चालू कर दो, वीडियोस बनाना चालू कर दो, नहीं भाई। मार्केटिंग एबिलिटी टू सेल, ये करना सीख लो। मैं सच बोलता हूं, टॉप लीडर्स का ना आज के टाइम पे होता है कि आप एक अच्छा फाइनेंस सेक्टर पे हो या फिर कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको एक ना प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, एबिलिटी टू सेल आना चाहिए। आप कोई भी टेक्निकल नॉलेज एकदम अच्छा है, लेकिन उसको सेल करने नहीं आता ना, उस विजन को सेल करने नहीं आता ना, आप फेलियर कहलाओगे। सच बोलता हूं, आज के टाइम पे इंडिया का इतना स्टार्टअप फेलियर क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल, दे नो हाउ टू डेवलप, दे नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट उसको किस तरीके से सोल्यूशन के साथ उसको बेच सके। तो भाई आपको बेचना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्किल्स आपको सीखना चाहिए अभी से, किस तरीके से बेचना चाहिए। आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता आएगा, अगेन कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी पोस्चर, आप लोग किस तरीके से बात करते हो, आपका इंग्लिश कितना स्ट्रांग है। ट्रस्ट में कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एक कॉमर्स स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है लोग। मतलब आपको आइडिया आते हुए भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल आपको अभी से चालू करना चाहिए सीखना। आप ग्रुप डिस्कशन में जाओ, आप लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करो। अगेन बहुत ज्यादा फेलियर मिलेगा इनिशियली, बट डोंट गिव अप, क्योंकि अगर आप लोग स्पीक अप नहीं करोगे, इट विल लूज यू इन द लॉन्ग रन, इट इज योर लॉस। नेक्स्ट आता है कि भैया एआई प्लस ऑटोमेशन। ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा टेक ओवर कर चुका है, एंड दोज विल लूज अ जॉब हु डोंट नो ऑटोमेशन, दोज हु डोंट नो एआई। जब कंप्यूटर आया था तो लोग बोले थे कि खा लेगा जॉब, उन्हीं लोग का जॉब किया जो कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अगर आप लोग अभी के टाइम पे सिर्फ चैट जीपीटी में अपना होमवर्क करवा रहे हो, सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहे हो, नहीं, एआई आपको सीखना पड़ेगा, किस तरीके से कमांड देना चाहिए, किस तरीके से प्रॉम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ, किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो अपना काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, ये सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अब देखो मैं सच बोलता हूं, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आप सीए बन जाओगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट का ना महारथी माना जाएगा, और ये सच है, इसका इमेज गिरने मत देना। आपका पर्सनल फाइनेंस के लिए भी हेल्प होगा, आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए भी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये स्टॉक मार्केट जरूर से ट्राई करेगा सीखने का। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, उसके साथ साथ आप लोग खुद इक्विटी में रिसर्च कर सकते हो कि इक्विटी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप लोग बॉन्ड में कर सकते हो। अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं, एक मेरा फ्रेंड है जो कि लिटरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एंड हिज पोर्टफोलियो अराउंड 82 lakhs एट द एज ऑफ 22। सच बोलता हूँ, एट द डेट ऑफ 22 84 लाख का उसका पोर्टफोलियो बन चुका है, जस्ट बिकॉज वो राइट डिसीजंस लेता है, राइट कॉल्स लेता है, और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है। बट ट्रस्ट मी, आपको पर्सनल फाइनेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो जरूर जाके ये सारी स्किल्स सीखना। बोनस पॉइंट बता के रखा हूँ, पर्सनल फाइनेंस अगेन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पहले तो बेसिक स्टेप लो, स्मॉल स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लो, थोड़ा थोड़ा कर करके आगे बढ़ो।
बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और दैट इज एक्सेल, जाके आप लोग सीख सकते हो। एक्सेल का कोर्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाके मैं रिकमेंड करता हूँ एवरी स्टूडेंट, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हो, सीए स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, वेकेशन लो, जरूर से लो, लेकिन आपको स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बोलता हूँ आज के टाइम में ना टॉप लीडर स्किल्स खोज रही है, डिग्री कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। मैं सच बोलता हूँ, जितना भी कंपनी से, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी में जो पोजीशन पे बैठा है ना मेरे दोस्त लोग, सबको पूछता हूँ, दे एवरीवन से दिस कि भाई मैं सबसे पहले देखता हूँ सीवी में डिग्री है कि नहीं, डिग्री है, उसके बाद सीवी को हटाता हूँ और उसके बाद करता हूँ कि उसका स्किल्स क्या है, क्या उसने सीखा है, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकता है, ये सारी चीज़ वो बोलता है। भाई मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता रहा हूँ मैं। अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख का एवरेज पैकेज ही रहना चाहता है आप लोग, तो वेल एंड गुड, आप डिग्री करो, 4-5 लाख मिल जाएगा, सीए कर बनने के बाद 7-8 मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग को पहुंचना है वो 40 लाख का पैकेज में, 50 लाख का पैकेज में, करोड़ों में खेलना है ना, स्किल्स सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता के रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, काफी सारी वीडियोस आने वाली है जब मैं स्किल्स और भी बताऊंगा, कहाँ सीखना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कहाँ से ले सकते हो आप लोग, किस तरीके से बिग 4 का जब वैकेंसी आएगा वो बताऊंगा मैं, काफी सारी एचआर का ईमेल आईडी बताने, वो सारा चीज बताने वाला हूं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, कोर्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाएगा, मेरा कूपन कोड यूज करना, ताकि आप लोग को एडिशनल डिस्काउंट मिले और अपना स्किल्स एनहांस कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।